एक सेंटेंस बोलेंगे कि गवर्नर इंटरफियर कर रहा है। आप तो सब यही है ना, एक भी पॉइंट बता दो इंटरफियरेंस का, एक भी पॉइंट। आई चैलेंज कि गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट के वर्किंग में कहीं इंटरफियर करा। हाँ, इतना जरूर है कि एक मिनिस्टर है, टेंटेड है, गलत काम किया, थू थू हो रही है पूरे पंजाब में, इसको निकालो, ये बोलना गुनाह है, ये इंटरफेरेंस है। और नहीं निकालो तो मैं क्या कर लिया? अभी भी नहीं निकाल रहे आप, मत निकालो। देयर इज ए डिमांड फ्रॉम द पीपल। मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आते ना, पिटिशंस आती है, पर्सनली मैं देखता हूं, डेली मेरे पास 250-300 पिटिशन आती है, और हर एक पिटिशन हम दोनों पढ़ के सेक्रेटरी साहब को साथ में लेके हम पढ़ते हैं, एक एक वर्ड पढ़ते हैं उसका। यदि पिटिशन आई तो मेरी ड्यूटी नहीं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर तो बैठाया है, आपकी मर्जी से गवर्नर जा नहीं सकता, गवर्नर तो रहेगा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, वेदर यू लाइक और नॉट, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा, ये पक्का है। आई विल प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन कम वाट में। वो मेरे से 10 गुने और नाराज हो जाए, 10 और डेरोगेटरी वर्ड यूज कर रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न। उनको मालूम होना चाहिए मैं बहुत सीनियर हूं ना। वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, मैं उसका हेडमास्टर होकर रिटायर हो गया, ऐसा समझ लो। मेरे को क्या, मेरे पे कोई असर नहीं होता, बट आई मस्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ एवरीबडी। मेरा पब्लिक लाइफ है पूरा। 3 times I was in the parliament, I was minister in Maharashtra, I was MLA, 4 states का गवर्नर रहा हूं। आई नो काम कैसा करना। ऐसा मेरी खिल्ली उड़ाना, अब जो वर्ड यूज किए हैं, बिकॉज ही हैज यूज्ड दोज वर्ड्स इन द असेंबली, ही हैज गॉट द प्रोटेक्शन, आई कांट डू एनीथिंग। बाहर यदि बोले देन ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। जो भी कायदे से होगा कार्रवाई होगी, ये बात भी निश्चित है। माई लीगल टीम इज देयर टू टेक केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ऐसा थोड़ी है, क्यों बोलना चाहिए? देन अब अपॉइंटमेंट, हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। अब एक वाइस चांसलर पेपरों में आप लोग भी छाप देते हो कि गवर्नर ने अपॉइंट कर दिया, वो इंजीनियरिंग है कि साइंस है कि क्या है। भाई गवर्नर ने कुछ भी अपॉइंट नहीं किया ना। गवर्नर को 3 नाम आए वहां से, 3 की इंटरव्यू ली, उनमें जो मेरी समझ में आया, जो बेस्ट है वो मैंने ले लिया ऑफ द लॉट, तीनों की इंटरव्यू लेके। अब बाद में मुझे मालूम पड़ा, और नंबर, हाँ, अब खाली मैंने एक्चुअल आपको अब बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ये जो आई वॉज गिवन द अंडरस्टैंडिंग, 1.5 साल से यूनिवर्सिटियों को काम रुका हुआ था, फिर मेरे को अंडरस्टैंडिंग दी कि हम यूजीसी नॉर्म से कमेटी बनाएंगे, यूजीसी नॉर्म से सर्च कमेटी बनाएंगे हर यूनिवर्सिटी के लिए, और वो यूजीसी नॉर्म से सर्च कमेटी बना के आपके पास में नाम भेज देंगे। तो पहला वो मेडिकल यूनिवर्सिटी थी,
उसमें सर्च कमेटी ठीक नहीं बोली, बोले आगे ठीक करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अभी ये आई, ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी लेटेस्ट, और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फिर से आए, सर्च कमेटी बनाई। तो मेरे को तो कहा था कि यूजीसी नॉर्म से बनाइए, लकीली मैंने फाइल पलट लिया। मैंने कहा फाइल आई, मैंने कहा फाइल देखें तो यूजीसी नॉर्म्स का पता ही नहीं। उसमें चीफ सेक्रेटरी इज वन ऑफ द मेंबर, सेकंड मेंबर इज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एक कोई यूजीसी का लिया, उसको इन्फॉर्म नहीं किया, पेपर में एडवर्टीजमेंट दिए, 40 एप्लीकेशन आई, किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं, 3 को कोई भी पिकअप करके मेरे पास भेज दिया। मैंने कहा ये कैसे चलेगा। तो अल्टीमेटली 2 साल से वाइस चांसलर नहीं है ये यूनिवर्सिटी में, 2 साल से वाइस चांसलर नहीं। अब क्या करूं मैं? अब मैं फिर से भेजूंगा तो और साल 1.5 साल भर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने 3 के पैनल में से एक सेलेक्ट किया, और उसमें भी मेरे ऊपर चार्ज लगाया किसी ने कि भाई ये साइंस वाला ले लिया कोई। पर वन थिंग आई टेल यू, डेफिनेशन है लीगल रेगुलर अफेयर्स पंजाब का, पंजाब गवर्नमेंट का ही, उसमें लिखा है टेक्निकल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, कॉमा साइंसेज, कॉमा मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज एंड फार्मेसी, सोशल साइंसेज। मतलब दैट इज एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ। तो वो कोई, दैट इज नॉट ए इशू। इशू है सर्च कमेटी में डेफिनेशन है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी शैल बी पर्सन ऑफ एमिनेंस। सर्च कमेटी में कैसे होना है मैं आपको बताता हूं, आप नोट करिए। एज पर द यूजीसी रेगुलेशंस, members of the search cum selection committee shall be person of eminence in the sphere of higher education, but in the present case it is found to be violated। ये मैंने फाइल पे नोटिंग कर दिया, और आगे लिखा however keeping in, this is my noting on the file, however keeping in view of the larger interest of students and the fact that university is without a regular vice chancellor for about 2 years, I am approving the name of Dr. Sunil Mittal। फिर आगे लिखा है in future please ask the department to follow the UGC guidelines while appointing vice chancellor of universities। मैंने कहा आगे नहीं करूंगा, मैंने नोटिंग में देना पड़ा, मेरे को फाइल पे नोटिंग करनी पड़ी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी करोगे तो अल्टीमेटली तो मेरे को करना पड़ेगा। दैट माइट बी द प्रोवोकेशन फॉर एनसी, आई डोंट नो। फिर से मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन माई नोटिंग, आप फिर से पढ़ता हूं मैं। एज पर द यूजीसी रेगुलेशंस, दिस इज माई नोटिंग ऑन द फाइल while appointing the members of the search cum selection committee shall be person of eminence in the sphere of higher education। पर्सन ऑफ एमिनेंस होंगे हायर एजुकेशन में, चीफ सेक्रेटरी नहीं हो सकते, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं हो सकते। और कर गए 38 को, किसी को बुलाया नहीं इंटरव्यू के लिए।
फिर पेपर में क्यों एडवर्टीजमेंट दिया, क्यों एप्लीकेशन इनवाइट की? In spite of that anyway, however, but in the present case it is found to be violated. I have clearly written. However, keeping in view of the larger interest of students and the fact that university is without a regular vice chancellor for about 2 years, I am approving the name of Dr. Sunil Mitra. In future, please ask the department to follow the UGC guidelines while appointing vice chancellor to universities. ये मैंने clear cut file पे लिखा है. This is the, as per the constitution, this is the requirement of the constitution rules, and they are bound to follow. 3 हो गए ना, एक केस हो गया वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो क्या बना है पीएसयू वाला। हाँ, पीएसयू के बाद में ये तीसरा, तीनों बार भी तुम नहीं मानोगे तो फिर अल्टीमेटली मेरे को राइटिंग में फाइल पे तो देना पड़ेगा ऑर्डर। तो आई वाज कंपेल्ड, नहीं चाहते हुए भी मेरे को फाइल पे ऑर्डर देना पड़ा गवर्नमेंट को। दिस इज द थिंग।